दोस्तों यहाँ पे शुरू करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। बस खाली आप ध्यान से देखिए क्या क्या यहाँ पे। इफ log x विद बेस 16 इक्वल्स टू 3/4 एंड log 0.125 विद बेस y इक्वल टू -3, देन द वैल्यू ऑफ log x डिवाइडेड बाय y विद बेस 0.25 इज फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, ये इसको रीड का प्रॉपर तरीका है। log x विद बेस 16 log 0.125 विद बेस y, ये मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ कैसे रीड करते हैं। आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगता है, आपको बोलना कि log 16x log y 0.125, तो आप कैसे रीड करो, बस आपका मेथड कंट्रोल चाहिए और आपका आंसर सही आना चाहिए, मेन वो है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस वाले कंडीशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x और y जब आ जाएगा तो x को y से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा ना, फिर उसको इसका log निकालेंगे। अब सबसे पहले अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नहीं आता, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था बहुत सारा बेसिक, अब आपको नहीं आता तो और एक और चीज बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 की बार में अगर 2 आता है तो 4 होता है। तो लॉग में आप बताओ इस चीज को कैसे लिखोगे। लॉग में log 4 विद बेस 2 मतलब क्या कि मैं 2 की पावर में ऐसा क्या डालूं कि मुझे आंसर 4 आए। तो इसका आंसर आएगा कि मैं 2 की बार में 2 डालूंगा तो आंसर ऐसा आएगा। अब एक और चीज, 5 का जो क्यूब होता है ना, 5 का क्यूब वो होता है 125। तो अब इसको आप log के टर्म में कैसे लिखोगे, log के फॉर्म में कि log 125 विद बेस 5 इज इक्वल्स टू क्या, मतलब कि मैं 5 की पावर में ऐसा क्या डालूं कि मुझे 125 आए। तो इसका आंसर आएगा 3। बस यही होता है पूरा log का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या रखा है कि log x विद बेस 16 इक्वल्स टू 3/4। अब समझना मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां से log इस वाले देखो, ये ऊपर का लाइन अभी भूल जाओ। अगर आपको ऐसा लेके रखा है तो इसका आप मतलब क्या करोगे कि अगर आप इस log को हटा दोगे, सो 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 125। आपने इस 5 को यहां भेजा और 3 पावर में चला गया, 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 125 ऐसा किया। अब मैं यहाँ के भी log को ऐसे हटा देता हूँ, तो 2 की पावर में ये 2 यहाँ जाएगा और उसके पावर में बोला जाएगा इक्वल्स टू 4। वही चीज यहाँ पे भी करना है। कैसे करना है बताता हूँ, इतना समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिख रखा है, log x विद बेस 16 इक्वल्स टू 3/4। सीधा log हटा दो और therefore x इक्वल्स टू 16 की पावर 3/4। अब 16 की पावर 3/4 निकालोगे कैसे। आपने एक प्रॉपर्टी सुना होगा कि a पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, तो इसका मतलब होता है a पावर m इंटू n। बस इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारा सम सॉल्व कर लिया, इसलिए मुझे इतना आना पड़ गया। अभी आपको भले ही ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, पर आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी खाली देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 16 और 1/2 की पावर, अब मुझे यहाँ पे 3/4 आना, तो कैसे करूंगा, 3/2, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 1 into 3 3, 3/4, 2 to 4। तो मतलब यही होगा। अब 16 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, सॉरी 16 का मतलब क्या, रूट ऑफ 16 वो आएगा 4। तो मतलब क्या मिला, 4 की बार फिर से 3/2 आया है। ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको भी ब्रेक डाउन कर दो। कैसे करोगे, 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, खाली 3 है ऊपर के न्यूमरेटर में। अब 4 का पावर हाफ मतलब कि √4, तो इसका आंसर का 2, और 2 का क्यूब आ गया क्योंकि अभी 3 बचा है, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो x इक्वल्स टू 8 आ गया। समझ में आया कैसे ब्रेक किया मैंने। अभी आप सबको देख लो, अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके देखो। मैंने खाली ब्रेक डाउन किया इसके हिसाब से। पहले 16 की पावर 3/4 दिया था, जो कि डिफिकल्ट है एक बार में फाइंड करना, तो मैं क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, 1/2 3/2 इधर कर दिया। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब इसका वैल्यू मुझे पता है 4 होता है, फिर 4 के बारे में 3/2 आ गया, इसको फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो मैंने इसको फिर से ब्रेक कर दिया, 1/2 और यहाँ पे 3 करके 4, तो क्या है 2 का क्यूब मिल गया आखिर में, तो वो 8 आ गया, x इक्वल्स टू 8 आ गया ना। अभी आ गया मेरे पास वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अभी बात है इस वाले चीज को करने के लिए, तो ये भी करेंगे दोस्तों। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू अपनी आ गई 8। अब log 0.125 विद बेस y इक्वल्स टू -3, इसमें भी वही करेंगे, log को हटाएंगे तो y की पावर -3 इक्वल्स टू 0.125। अब हम लोग को पता है कि अगर -3 है तो इसका मतलब क्या है कि 1/y की पावर 3 इक्वल्स टू 0.125, ये इसका मतलब बनता है ना। ये -3 देखिए, अगर ऐसा है कि 2 की पावर -1 तो ये होता है 1/2, 2 की पावर -2 तो होता है 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, ऐसा मतलब होता है। तो इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब आप क्या करोगे,
कि y को यहाँ पे भेजो। अगर दोस्तों आप 0.125 को ना एक और तरीके से लिख सकते हो, इक्वल्स टू 125 इंटू 10⁻³ मतलब क्या लिखे 0.125 आया कैसे होगा, मैं आपसे पूछता हूँ। 125 को जब आपने 1000 से डिवाइड किया होगा ना तो आपको 0.125 आया होगा। अब ये इसका मतलब क्या है कि 125 डिवाइडेड बाय 10⁻³ पॉजिटिव 3 है, तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन में भेजोगे तो वो क्या जाएगा इंटू 10⁻³ क्योंकि अभी आपने इसको ये डिनोमिनेटर में था पर आपने इसको न्यूमरेटर में भेज दिया तो वो माइनस लग जाता है। जैसे हम लोग ने इसके लिए किया ना ऐसे, तो ऐसे इसको ले किया 1/y3। अब इसको यहां करो और इसको यहां करो, कैसे y³ इक्वल्स टू 1/125 इंटू 10⁻³ मैंने 125 कर दिया। अब 0.125 नहीं, अभी ऐसा है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना इस -3 को ना फिर से ऊपर भेज दूंगा। अब ये पहले से माइनस है, अब मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में, उल्टा होगा। अगर ये प्लस होता, अगर मैं फिर से ऊपर भेजता तो माइनस होता, पर अब ये पहले से ही माइनस है नीचे में, तो मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ पे। तो 10⁻³ इक्वल्स टू y³। अब 10 का और 125 क्या है, 125 5 सो y³ इक्वल्स टू 10/5 द होल क्यूब। समझ में, और 10/5 क्या है, 1 जा 2 जा, मतलब कि 2 का क्यूब इक्वल्स टू y³। y इक्वल्स टू 2, आपका y का भी वैल्यू आ गया और x इक्वल्स टू 8 था। समझ रहे हो। अब मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ कि मैंने किया क्या। मुझे क्या रखा था, log 0.125 विद बेस y इक्वल्स टू -3 ये दिया था। मैं log को हटाया तो ये इधर जाएगा, इस साइड जाएगा और ये इसके पावर में चला जाएगा, तो y की पावर -3 इक्वल्स टू 0.125। अब y की पावर -3 का मतलब है कि 1/y³। अब यहाँ पे माइनस का साइन हट गया, इक्वल्स टू 0.125। 125 आया कैसे होगा, 125 आया होगा उसको 1000 से डिवाइड करने के बाद। 0.125 कैसे आया होगा, जब आपने 125 को 1000 से डिवाइड किया होगा। तो मैंने वही किया यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 1000, और इस 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻3, 10 का क्यूब होता है 1000। तो मैंने यहाँ पे 10⁻3 पॉजिटिव में था, तो मैंने इसको न्यूमरेटर में भेजा तो 10⁻³ हो गया। तो ये समझ आया आपको। अब मैं क्या किया कि इसको इस साइड भेजा तो ये न्यूमरेटर में चला गया और ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये वाला टर्म। ये जब डिनोमिनेटर में आ गया तो अब यहाँ पे 10⁻³ डिनोमिनेटर में जब ऊपर आएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा। अब 10 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया, तो 10/5 का होल क्यूब कर दिया मैंने। तो ये क्या है 2 का y³ इक्वल टू 2 का क्यूब। तो आपने पावर सेम होगा तो आपने इसको इक्वेट कर दिया और y इक्वल टू 2 आ गया। सो अभी आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अभी मैं इसको रख करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों अपना एकदम दिमाग ध्यान से लाके चलिए, जो कि थोड़ा सा टफ है इस टाइप के। अब देखिए x/y इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 3 ना 4 आया आपका आंसर। अब क्या आप तो x/5 की वैल्यू आ गई 4 आ गई, तो आप क्या करोगे log 4 विद बेस 0.25। आप ध्यान से इस ट्रिक को समझना। 0.25 कैसे आया होगा आपको समझना होगा, कैसे बताता हूं अभी आपको मैं। देखिए 0.25 इज नथिंग बट 1/4। जब आप इसका देखिए कैसे आएगा, जब आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे ना तो 0.2 बचा 0 आया, तो इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 5 आएगा तो 0.25 आया। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log 1/4 और यहाँ पे ऊपर 4 आ जाएगा। अब आप 1/4 को कैसे लिखोगे, 1/4 को आप लिख सकते हो 4 की पावर -1। अब वही करेंगे log 4 की पावर -1 और 4 की पावर 1, जब कुछ होता है तो 1 होता है। अब यहाँ पे आपका a और a सेम है, और अगर आपको ऐसा क्या ना कि log a पावर n अपॉन log a पावर m, तो आप ना n/m कर सकते हो, उसकी वैल्यू ये होती है। तो अभी आपका 4 तो सेम है पर 1/-1 अलग है, तो आप यहाँ पे क्या करना 1/-1 इक्वल्स टू -1। सो इसकी वैल्यू क्या आई log 0.25 और x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू -1, क्योंकि इसकी वैल्यू थी 4 और इसकी वैल्यू थी 1/4। 1/4 का आपने क्या लिखा 4 पावर -1, फिर 1/-1 इक्वल्स टू -1 ना। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग आप बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की ओर।